अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ थॉट, एक्शन और इसके दरमियान जो एक एरर होता है जिसे फ्यूज़न कहते हैं उसके बारे में। अक्सर थॉट, एक्शन और फ्यूज़न जो है ये ओसीडी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूज़न जो है एक ऐसे एरर का वर्क जो है प्ले कर रहा था, एक ऐसा रोल प्ले कर रहा था कि थॉट्स और एक्शन को बहुत जल्दी जो है चुंबक की तरह साथ जोड़ता है और वो शख्स जो है सोच आने के फौरन बाद जो है वो अमल करना शुरू कर देता है। और अक्सर जो है ओसीडी के पेशेंट के दरमियान जो है ये चीज़ें चल रही होती हैं, उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही होती है, जैसे किसी को हाथ धोने का ख्याल है और वो हाथ धोने चला गया, किसी को गलत किस्म के ख्यालात आ रहे हैं और उसको वो मानते जा रहा है। तो थॉट और एक्शन जो है इसके दरमियान जो एक फ्यूज़न का एरर है, इसको सबसे पहले रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रिमूव तब होगा जब इंसान को जो है अपनी थॉट्स और अपने एक्शन को जो है सेपरेट जो है करके इनके बारे में आगाही हासिल करनी पड़ेगी। और आगाही कैसे हासिल होगी? और उस आगाही का जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले थॉट्स को एनालाइज करना होता है कि थॉट्स कौन सी हैं और एक्शन कौन से हैं। अगर वो जो है थॉट्स आ रही हैं कि हाथ जो है उसके गंदे हुई जा रहे हैं बार बार और उसे ख्यालात आ रहे हैं, और वो जो है अगर सिर्फ थॉट्स हैं तो वो थॉट्स की हद तक जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। और अगर यही थॉट्स जो है एक्शन में बदल रही हैं कि वो जो है हाथ धोने जा रहा है, बार बार जो है साबुन से हाथ धो रहा है, तो वो एक्शन है। तो ये दोनों चीज़ों को वो उसे जो है सेपरेट एनालाइज करना पड़ेगा। और वो एनालाइज करने के लिए जो है उसे अपनी सोच के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और सोच पर तभी फोकस करना पड़ेगा जब उस पेशेंट्स को जो है कुछ खुद माइंड रीडिंग एक्सरसाइजेज दी जाएंगी। जिन लोगों को जो है ओसीडी की बीमारी है, जो लोग जो है ओसीडी को फेस कर रहे हैं और उसके साथ सरवाइव कर रहे हैं, और उसको जो है मुख्तलिफ किस्म के ओसीडीज हैं, मज़ल से रिलेटेड है, सेल्फ केयर से रिलेटेड हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो ओसीडी से रिलेटेड जो है आ रहे हैं, ऑब्सेशंस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो वो कंपल्शंस कर रहा है, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करना चाहता है ना इन ऑब्सेशन और कंपल्शंस को, तो सबसे पहले वो ये काम करे कि अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करे, थॉट्स को लिख ले। 2 पोर्शन बनाए एक पेज के ऊपर, एक तरफ लिखे कि मेरी ये थॉट्स हैं और मैंने इन थॉट्स के बरक्स ये काम किए हैं, थॉट्स और एक्शन। अब जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरी थॉट्स ये हैं, मेरे एक्शन ये हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये करे कि उन थॉट्स और एक्शन के दरमियान जो फ्यूजन है, जो एरर है, उसको ब्रेक करने के लिए वो क्या करे कि थॉट्स लिखे और नेक्स्ट टाइम उन एक्शन से जो है परहेज करे कि एक्शन ना करे। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम तभी आती है जब पेशेंट जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, क्योंकि थॉट्स जो हैं उनके अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ जो है कमियां नहीं है। क्योंकि थॉट्स के अंदर प्रॉब्लम जो है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हो सकती है, और ब्रेन के केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है कि जो है साइकियाट्रिस्ट उसे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करें, लेकिन वो एक प्रोसीजरल वे होता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर एक टाइम के बाद जो है जाकर चेंजेस आना शुरू होती हैं। तो इसीलिए थॉट्स तो उसके माइंड में आनी ही आनी है, ये चीज़ वो मान ले। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या करे कि वो जो है सिर्फ अपनी थॉट्स लिखे, एक्शन ना लिखे। कि थॉट्स आ रही हैं हाथ धोने वाली, लेकिन वो जो है शख्स क्या कर रहा है कि कोई भी एक्शन नहीं कर रहा। इवन के उसका जो फ्यूजन है, उसका जो एरर है, वो उसे बार बार फोर्स करेगा कि आप ये काम करो, लेकिन जितनी बार थॉट्स आएगी वो उतनी बार जाकर थॉट्स लिखे। अपने पास पॉकेट में डायरी रख ले और वहां जो है लिखे कि मुझे थॉट्स आ रही है। थॉट्स की एक लिस्ट बनाए, उन सोचों की एक लिस्ट बनाए, और फिर जो है पहले जिन पर वो एक्शन करता था, वो अमल करता था कि मेरी चाबी जो है घर रह गई है, मुझे चेक करना चाहिए घर के लॉक लगे हैं कि नहीं लगे, और वो चेक करने के लिए परेशान होता रहता था और जाकर चेक करता था तो वो लॉक लगे होते थे। सोचें आ रही हैं, लेकिन अब वो शख्स क्या करेगा? अमल नहीं करेगा। अगर वो अमल करता है तो यानी कि वो जो है दोबारा से वो जो है थॉट्स एक्शन के दरमियान जो एरर है फ्यूजन का, उसके दरमियान जो है वो कश्मकश में फंसा हुआ है। तो इसलिए वो जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए थॉट्स को सेपरेट करना पड़ेगा, एक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो
اسی لیے اگر کوئی بھی شخص جو ہے جس کو تھاٹس آتی ہے تو اسے اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھاٹس کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے، کمپلژنس کو انالائز کرنا بڑا ضروری ہے، اور ان کو جو ہے انالائز کر کے سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ تھاٹس بھی ہوں، کمپلژنس بھی ہوں، لیکن ایک اتھینٹک اور ایتھیکل بیس کے اندر. کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک دن میں کتنی بار ہاتھ دھونے ہیں. میں نے اپنی سوسائٹی سے سیکھا ہے، سوسائٹی کے اندر میرا یہ نارم ہے کہ میں نے جو ہے ایک دن میں اسپیسیفک ٹائم کے لیے اسپیسیفک اوکیزنس کے اوپر جو ہے میں نے ہینڈ واش کرنے، میں نے یہ کبھی بھی ہینڈ واش نہیں کرنے کہ مجھے جب بھی سوچ ہے میں ہاتھ دھونے چلے جاؤں. اگر وہ شخص جو ہے اپنی تھاٹس اور اپنی کمپلسیو بیہیویئر کو جو ہے سیپریٹ کرتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی جو ہے یہ او سی ڈی کا شکار نہیں ہو سکتا. اسی لیے او سی ڈی سے بچنے کے لیے جو تھاٹس اور ایکشن کے درمیان جو فیوژن کا ایرر ہے اسے ریموو کرنا پڑے گا، تاکہ جیسے ہی وہ ایرر جو ہے ریموو ہو تو دونوں چیزیں سیپریٹ ہو جائیں. تھاٹس آ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بائی دی پیسیج آف ٹائم ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے صرف اور صرف سوچیں ہیں. کمپلژن، جن سوچوں کے اکارڈنگ وہ کمپلسیو بیہیویئر کر رہا تھا، اس طرح کا ریئیکٹ کر رہا تھا، وہ ختم کر دے گا تو اس کے جو سوشل نارمز ہیں اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے. وہ سوسائٹی میں رسپیکٹڈ پرسن بن جائے گا، وہ سوسائٹی میں ہر ایک شخص کے لیے ایکسیپٹیڈ ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے بہت ساری جو سوسائٹیل ایکسیپٹیبل ڈیزیزز ہیں یا پرابلمز ہیں انہیں فیس نہیں کر پائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ او سی ڈی کی جو ایک پیرالل لائن کے اوپر جس پر چل رہا تھا اس کو بریک کر دے گا، اور اب صرف اس کے پاس ایک لائن بچے گی جس کے اوپر وہ جو ہے اس کی سوچیں ہوں گی، اور سوچیں آہستہ آہستہ ختم ہونی ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھاٹس، فیوژنس اور ایکشن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے، اور جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہے تھاٹس، فیوژن اور ایکشن کو جو ہے کیسے اپنی لائف میں جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے جو فیوژن کا ایک ایرر ہے اس سے اپنی جان بچا سکتے ہیں، کیسے اسے سیپریٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کمپلسیو بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو تو آپ مجھے جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.